दोस्तों नमस्कार, मैं सोमनाथ चौहान। आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी से कंपियरगंज विधानसभा से राजनीति कर रहे दिनेश यादव जी। आइए इनसे बात करते हैं। बेरोजगारी और ये तमाम समस्याएं समाज में बनी पड़ी हुई हैं। आज किसानों के लिए ये एक समस्या खड़ी है। यहाँ गोरखपुर जनपद में जंगलकौड़िया रेलवे स्टेशन से लेकर के जगतबेला रेलवे स्टेशन के बीच में छुट्टा पशुओं का आतंक मचा हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पहले तो आपके इस चैनल बहुजन न्यूज़ 24 को सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष, युवजन सभा पूर्व में प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूं। आप जो अपना बहुमूल्य समय हमको हमारे लिए निकाले हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई हम लोग पीडीए के माध्यम से लड़ भी रहे हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सदन में बराबर महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बराबर हमेशा सरकार के घेराव कर रहे हैं। और हम लोग पार्टी को लेकर, नीतियों को लेकर पीडीए कार्यक्रम, पीडीए के तहत हम लोग हर ग्राम सभाओं में पीडीए का कार्यक्रम, पीडीए पंचायत बराबर हम लोग कर रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 2027 में आने वाले समय पीडीए सरकार बनेगी और सबका हक, अधिकार, सम्मान सबको मिलेगा। और रही बात हमारी ब्लॉक जंगलकौड़िया में जो हमारा पशुओं का, यह मुख्य रूप से पत्रकार महोदय मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये गोरखपुर का मुख्यमंत्री का शहर है और सबसे नज़दीक हम लोगों का यह एरिया पड़ता है। मोहरीपुर से ही आपका शहर शुरू हो जाता है। हम लोग मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। जंगलकौड़िया रेलवे लाइन और जगतबेला रेलवे लाइन के बीच में कम से कम 50-100 के झुंड में लगभग हजारों छुट्टे पशु हमारा घूम रहे हैं। और किसान सबसे अधिक परेशान है। इस सरकार में किसान से लेकर युवा भी बेरोजगार है। किसान सबसे अधिक परेशान है क्योंकि वो दिन रात खेतों की रखवाली भी कर रहा है, उसके बावजूद भी खेत की चारा सहित चट कर जा रहे हैं। फसलें नुकसान हो रही हैं। फसल, बड़ी बड़ी फसल, गेहूं हुआ, आलू हुआ, सब्जियां बोई गई हैं। किसान परेशान है। रात की रखवाली करे कि रात को सोए, किसान यही नहीं समझ पा रहा है। किसान परेशानियों से झेल रहा है। आज के डेट में, आज के तारीख में मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसकी कोई अभी कौड़िया ब्लॉक में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कागजों पे दिखाई दे रहा है। 2 जगह लोग बता रहे हैं कि गौशाला का रखा गया, लेकिन वहाँ पर आप जाएंगे मौके पर पत्रकार महोदय तो 4 से 5 आवारा पशु उसमें पाएंगे। अगर पाएंगे भी तो उनको लिए चारा भी सुरक्षित नहीं है, चारा उनको खाने के लिए नहीं है। तो ऐसे स्थिति में यह सरकार सिर्फ ढकोसलाबाजी कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। और हमारे कौड़िया ब्लॉक का कोई भी नेता इस विषय पर नहीं बोलेगा। आप पिछली बार पंचायत चुनाव में जिला पंचायत प्रत्याशी रहे हैं, क्या इस बार आप क्या कहना चाहेंगे अपने वोटरों से, सपोर्टरों से। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगली बार मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। इस बार भी हम लोग पार्टी के कार्यक्रम को बराबर कर रहे हैं पीडीए के माध्यम से, और हर ग्राम सभाओं में भी चल रहे हैं। आप पूरे विधानसभा में कोई ये नहीं कह सकता है कि लगातार हम 10 सालों से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और रही बात चुनाव को लेकर, चुनाव पार्टी अगर टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और हमको हमारे जनता रूपी देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद हमको दिया था, लेकिन कुछ कमी रह गई। उसके लिए मैं अपनी सभी देवतुल्य जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमको कुछ, हमारे द्वारा कुछ कमियां रही होंगी, उस कमियों को मैं दूर कर रहा हूं, ताकि आने वाले समय में जब मैं चुनाव लड़ूं तो मैं अधिक से अधिक अपने पंचायत क्षेत्र, जिला पंचायत में अधिक से अधिक काम कर सकूं। प्रयागराज में पूरा देश देखा, महंत अभिमुक्तार स्वानंद के साथ किस तरह से व्यवहार प्रशासन ने किया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। इसमें तो हम यही कहना चाहते हैं, महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी की ऊपर जो भी ये घटना घटित हुआ है, सभी हिंदू धर्म के लोग और सनातन धर्म को मानने वाले लोग, सब लोग
दुखी हैं कि इस तरह की घटना निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार जो अपने आप को हिंदुत्व समझती है, वही सरकार इस तरह की घटनाएं कर रही है, तो इस पर हमारी घोर आपत्ति है। हम सनातनी मानते हैं और हम लोग सनातन धर्म को बढ़ावा भी देते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं निंदनीय है। अभी भी लगातार वह धरना पे बने हुए हैं, क्या उनके विषय में और अन्य महंतों का समर्थन मिला, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें तो सभी महंत जो आचार्य लोग हैं उनका सभी का मिला हुआ है समर्थन, और समाजवादी पार्टी भी महंत अभिविक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी फोन पे वार्ता किए और कहे भी कि आपकी जो भी परेशानी है, साधु संत का ऐसा जो स्नान होता है उसको कोई भी सरकार या परंपराएं कई चली आ रही हैं, इसको रोका नहीं जा सकता। किसी भी साधु संत को स्नान करने से नहीं रोका जा सकता है, लेकिन ये सरकार बहुत गलत की है। इस सरकार के ऊपर हम लोग भी दबाव बना रहे हैं। पार्टी के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर इस पे ले रहे हैं कि महाराज जी के ऊपर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं ये निंदनीय है, और सभी महंत लोग इससे भी सुना जा रहा है कि ये लोग धरना प्रदर्शन भी अभी बराबर कर रहे हैं। अब इस सरकार को चेतना चाहिए और जाके माफ़ी भी मांगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें। बी न्यूज़ 24 से मैं सोमनाथ चौहान।